56 वाद्य हनुमान। वाल्मीकि ने सुंदर छंदों में वर्णित किया है कि युवा योद्धा अक्ष देवताओं के बराबर 8 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ में युद्ध के लिए सवार हुए। वाल्मीकि की कविता में जंगलों की सुंदरता और योद्धाओं के बीच मुठभेड़ों के भयानक रोष का वर्णन करने वाली वाल्मीकि की कविता को कौन अलग भाषा में रख सकता है। उनके शब्दों की लय और भव्यता उनके द्वारा वर्णित आतंक और महिमा को व्यक्त करती है। ये शक्ति वाल्मीकि की विशेष देन है। रावण के प्रिय पुत्र अक्ष और हनुमान के बीच हुए युद्ध के बारे में हम केवल पद्य गद्य में उनके शानदार वृतांत का सार प्रस्तुत कर सकते हैं। जब उन्होंने हनुमान को प्रवेश द्वार के ऊपर पत्थर की लड़ाई पर बैठे देखा और उनके शक्तिशाली अंगों की सुंदर समरूपता और उनके रूप की राजसी निर्भीकता को स्वीकार करते हुए देखा, तो अक्ष ने महसूस किया कि यह उनके स्टील का एक दुश्मन था। उन्होंने अपना सम्मान करने के लिए अपनी पूरी ताकत और संकल्प का आह्वान किया। युवा योद्धा ने हनुमान पर 3 तीखे तीर चलाए। उन्होंने उसके शरीर पर वार किए और खून निकाला, लेकिन मारुति की ताकत बढ़ गई और उसका चेहरा अखबारी रोशनी से चमक उठा। वो भी युवा राक्षस के पराक्रम से प्रसन्न था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। सैकड़ों तीर बादलों में आकाश में उठे और मारुति को लगे। चट्टान पर वर्षा के समान वे हनुमान के शरीर पर गिरे। हवा में उठकर हनुमान बाणों से बचने के लिए चकमा दे गए। मिसाइलों के उस घातक नेटवर्क के विषयों के माध्यम से फिसलते हुए और अक्ष के साथ एक अनुकूल उद्घाटन बंद हो गया। हनुमान ने अक्ष के युवा वादे और वीरता की प्रशंसा की और उसे मारने के लिए खेद था, लेकिन इसके लिए कोई मदद नहीं मिली क्योंकि राजकुमार अधिक से अधिक दुर्जेय लग रहा था। लड़ाई चलती रही और उसके साथ जोखिम उठाना नासमझी थी। अंत में हनुमान ने अपने दिल को कठोर कर लिया और युवाओं को नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने अक्ष के रथ के खिलाफ दौड़ लगाई और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। घोड़े मर गए। राक्षस राजकुमार बिना रथ के जमीन पर खड़ा हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। वो धनुष और तलवार लेकर हवा में उठे और हनुमान पर हमला किया। उनमें बड़ा युद्ध हुआ। अंत में अक्ष की हड्डियां चूर चूर हो गई और वह मर गया। ये सुनकर कि राजकुमार हनुमान द्वारा मारा गया था, रावण क्रोध से कांप उठा, लेकिन खुद को नियंत्रित करते हुए उसने अपने पुत्र इंद्र के विजेता को बुलाया। आप सभी हथियारों में महारत हासिल कर चुके हैं, उन्होंने कहा। आपने युद्ध में देवों और असुरों को जीत लिया है। आपने अपनी तपस्या से ब्रह्मा को नीचे बुलाया है और उनसे ब्रह्मास्त्र सुरक्षित किया है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका विरोध कर सके। थकान आपके पास नहीं आ सकती। युद्ध का आपका ज्ञान अद्वितीय है। आपने तपस्या के माध्यम से ताकत हासिल की है। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूरदर्शिता में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैंने जो किन्नर भेजे थे, जम्बूमली और हमारी सेना के 5 सेनापति और तुम्हारे प्रिय भाई अक्ष, सब एक भयानक शत्रु द्वारा मारे गए हैं, जिसने एक बंदर के रूप में हम पर धावा बोला है और यह अब तुम्हारा है। उसका बदला लो। उसे कम मत आंको। ऐसा लगता है कि उसे हथियारों से नहीं हराया जा सकता है। उसे कुश्ती में नीचे नहीं लाया जा सकता है। इसलिए अच्छी तरह से विचार करें कि क्या करना है। इसे करें और विजयी होकर लौटें। आपने तपस्या के माध्यम से जो अस्त्र प्राप्त किए हैं, वे इस समय आपके काम आ सकते हैं। अपने मन को अनुमति दिए बिना भटकना, एकाग्रता से युद्ध करना और विजयी होकर लौटना। देवताओं के समान तेजस्वी इंद्रजीत ने अपने पिता की आज्ञा को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर चला गया। अशोक वन की ओर साहस और उत्सुकता के साथ चौपाए शेरों द्वारा खींचे गए रथ में खड़े होकर और अपनी धनुष की धुन बजाते हुए इंद्रजीत हनुमान की ओर बढ़े। उनका रथ मानसून की हवा की तरह बज रहा था।
उनकी कमल जैसी आंखों में विजय थी। जैसे ही हनुमान ने रथ को अपनी ओर आते देखा, वे आनंद से भर गए। युद्ध में निपुण इंद्रजीत ने भी अपने धनुष को झुकाया और अपने तीखे बाणों को हनुमान के लिए तैयार किया। ये जानकर कि एक महान युद्ध हुआ था। नाग, यक्ष और सिद्ध देखने के लिए आकाश में इकट्ठे हुए। इंद्रजीत को देखते ही हनुमान गर्जना करने लगे और उनका कद और भी बढ़ गया। चुपचाप राक्षस योद्धा ने अपने तीरों को भेज दिया। देवताओं और उनके चचेरे भाई असुरों की लड़ाई के रूप में बाणों की वर्षा होने लगी। हनुमान आकाश में उठे और बिजली की तरह गति से चलते हुए तीखे बाणों का प्रहार किया। उनकी गर्जना ने राक्षसों के नगाड़ों और धनुष की टहनियों को डुबोते हुए क्वार्टरों को गुंजायमान कर दिया। दोनों योद्धा पूर्ण समान थे। कितनी ही बार वे घायल हुए, हनुमान की शक्ति कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा। इसलिए इंद्रजीत ने संकल्प लिया, मेरे तीर इस बंदर को नहीं हरा सकते। मेरे पिता ने जो कहा वो सच है, उसे केवल ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके ही बांधा जा सकता है। राक्षस राजकुमार ने ब्रह्मास्त्र भेजा। इसके स्पर्श से वानरावरिया बंधा हुआ और असहाय हो गया। हनुमान समझ गए कि क्या हुआ है। उसने खुद से कहा, मैं ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ हूँ। हनुमान ने भी ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था और यह अब उन्हें याद आया। यह मुझे केवल एक मुहूर्त, 1 घंटे के 4-5वें के लिए बाध्य रखेगा। उन्होंने खुद से कहा, मुझे कोई वास्तविक जोखिम नहीं है। मुझे देखने दो कि जब मैं लेटा हुआ और असहाय हूँ तो राक्षस मेरे साथ क्या करते हैं। मुझे दूत के रूप में कार्य करने का एक और अवसर मिल सकता है। ब्रह्मा के निर्देश के अनुसार जब उन्होंने उन्हें अमरता का उपहार दिया तो उन्होंने खुद को ब्रह्मास्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और जमीन पर लेट गए, निष्क्रिय लेकिन अपने संकायों के कब्जे में। जब उन्होंने हनुमान को इस प्रकार असहाय पड़ा देखा, तब तक दूर खड़े रहने वाले राक्षस डर के मारे उसे घेर कर आनंद से नाचने लगे और उसे अपशब्द कहने लगे और अपने राजकुमार की स्तुति करने लगे। हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। वे चिल्लाए, चलो इसे खा जाएं। हम उसे अपने रावण के सिंहासन तक घसीट लेंगे। इस प्रकार वे और भी कई प्रकार से चिल्लाए। वो अचानक उठ सकता है और हम पर हमला कर सकता है। इसलिए वे जूट और नारियल के रेशे की रस्सियां ले आए और उसे जोर से बांध दिया और जोर से चिल्लाए, अब हमने उसे बांध दिया है, चलो उसे राक्षसों के भगवान के पास खींचे। इंद्रजीत, जो बहुत देर से खोज पाया और नहीं कर सका राक्षसों की इस मूर्खतापूर्ण गलती को रोके, उदास महसूस किया। काश, उसने दुहक के साथ सोचा, ये मूर्ख अलौकिक अस्त्रों के रहस्यों को नहीं जानते। जब उन्होंने उसे बांधने के लिए रस्सियों और जूट का उपयोग किया, तो अस्त्र अपनी शक्ति वापस ले लेता है। भौतिक बंधन जोड़ने पर मंत्र की सीमा पूर्ववत हो जाती है। हनुमान अब केवल उन रस्सियों से बंधे हुए हैं जो फट सकते हैं और ब्रह्मास्त्र का दूसरी बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। राजा के पास घसीटा गया। धैर्य पूर्वक उनके सभी अपमानों और क्रूरताओं को सहन करते हुए लाचारी दिखाई दी।